पहले न्यूमेरिकल क्या लिखा है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, आपको अवतल दर्पण बना लेना है। आपको ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इधर पोल। अवतल दर्पण कहाँ होता है आपका, बाहर की ओर पॉलिश होता है। ठीक है, ये इसका फोकस, इधर क्या हो गया आपका सेंटर। ठीक है, अब कह रहा है क्या, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर मतलब पोल से लेके फोकस की दूरी जो कितना है आपका 10 सेंटीमीटर है। तो स्मॉल एफ बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर पर क्या रखा है, वस्तु रखा है। तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर, हमेशा वस्तु कहाँ से लेते हैं, पोल से लेते हैं। तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर मतलब आपका फोकस कहाँ रखा है, सेंटर पर वस्तु रखा है आपका। ये आपका 20 सेंटीमीटर दूरी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से। क्लियर। अब कह रहा है क्या कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है दर्पण से कितने दूरी पर बनेगा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी, मतलब आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। क्लियर है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको फार्मूला मालूम है मिरर का क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमने एक चीज़ आपको बताया था मिरर के साइन कन्वेंशन में कि जब भी आप मिरर के सामने होंगे तो हमेशा उस चीज़ की वैल्यू दूरी हमेशा किस में लेना है आपको, माइनस लेना है आपको। तो आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, फोकस किस साइड है आपका, मिरर के सामने। प्रतिबिंब कहाँ है आपका, अब वो तो निकालना पड़ेगा आपको, लेकिन वस्तु कहाँ है आपका, मिरर के सामने है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/f, फोकस क्या है आपका 10, तो f की वैल्यू कितना लेंगे, -10। मिरर के सामने है तो वैल्यू कितने लेंगे आप, -10। u की v की वैल्यू मतलब मालूम करना है आपको, तो v की जगह v रहने दीजिए। u की वैल्यू क्या है आपका 1/20 है, तो वैल्यू किसके, मिरर के सामने है, तो -20। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो अब यहाँ देखिए 1/-10 बराबर 1/v, माइनस प्लस माइनस। क्लियर। अभी देखिए ये माइनस इधर है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा। तो 1/20 माइनस 1/10 बराबर 1/v। अब इन दोनों क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आता है आपका 20 आता है। ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये माइनस लगा तो यहाँ क्या लगाएंगे सिंबल माइनस, बराबर 1/v। क्लियर है। अब इसको देखिए 2 में 1 घटाया तो कितना आया -1, -1/20 बराबर 1/v। क्लियर है, तो v बराबर कितना आ गया आपका, अब इसको ऊपर कर लेते हैं, तो v बराबर कितना है -20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वैल्यू किस में आ रही है आपकी, माइनस में। अब माइनस में जब भी वैल्यू आएगी तो समझ लीजिए आप मिरर के सामने है। ठीक है, आपका प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, मिरर के सामने। तो 20 सेंटीमीटर मतलब आपका ये वस्तु कहाँ बन रहा है आपका, यहीं पे। क्लियर है, तो v की वैल्यू कितनी आई आपकी 20 सेंटीमीटर। इसका कंडीशन नंबर 3 याद करिए, जब हम वस्तु कहाँ रखते हैं, सेंटर पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ठीक उसका जस्ट नीचे की ओर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ भी देखिए क्या लिखा है, यदि कोई वस्तु जो है आपका 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है और दर्पण कौन सा है आपका, अवतल दर्पण है, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, अवतल दर्पण का निर्माण कर देते हैं। इसलिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और सेंटर हो गया। इधर क्या किया हमने, बाहर की ओर पॉलिश कर दिया। ये अब कह रहा है क्या, वक्रता त्रिज्या दिया है, मतलब आर की वैल्यू जो दिया है वो दिया है कितना 15 सेंटीमीटर। आप जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, r/2, बराबर कितना होगा 15/2। इतना सेंटीमीटर किसका है वैल्यू आपका, फोकस की वैल्यू है आपका। ठीक है, तो यानी कहने मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी थी वो कितना था आपका 15 सेंटीमीटर था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी आई कितना है आपका 15/2 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु कहाँ रखा है आपका 10 सेंटीमीटर पर। तो 10 सेंटीमीटर मतलब देखिए 15/2 मतलब 7.5 हुआ है, तो मतलब वस्तु कहाँ रखा होगा, लगभग आपका यहाँ पर रखा होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, क्या कह रहा है आपका कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू जो आई वो क्या है, अब मिरर के सामने है तो -10 लिखेंगे सेंटीमीटर। f की वैल्यू कितना है आपका -15/2 सेंटीमीटर,
माइनस क्यों रख रहे हैं, मिरर के सामने है। ठीक है, अब आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मिरर फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ देखिए फोकस की वैल्यू कितना है 15/2, तो यहाँ रखें 1/15/2 रखें तो 2 ऊपर चला गया, तो यहाँ 2 हो जाएगा आपका वैल्यू। अब देखिए फोकस की वैल्यू किस में है, माइनस में है, तो यहाँ रखेंगे क्या माइनस 1/v प्लस 1/u। यू की वैल्यू कितना है -10 है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है आपका 2/15 लिखा है, यहाँ पे इस तरह वैल्यू आ गया आपका। अब इधर देखिए ये -2/15, ये आपका प्लस माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया -1/10 हो गया। अब ये माइनस जो वैल्यू इधर ले आते हैं तो क्या होगा आपका प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 - 2/15 बराबर 1/v। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए इन दोनों का क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 150। 10 का टेबल पढ़ेंगे तो 15 बार गया। अब यहाँ देखिए 15 का टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 10 बार, तो ये आपका कितना हो गया आपका 20 हो गया आपका बराबर 1/v। ठीक है, अब यहाँ देखिए 20 में से 15 निकाला तो कितना है आपका 5। अब देखिए बड़ा कौन सा है आपका, अंक में बड़ा 20 है, तो इसलिए यहाँ वैल्यू कितनी में लगाएंगे आप माइनस में, और ये आपका कितना हुआ 150। कितना हो गया 150 बराबर 1/v। 5 1 जा 5 से काटेंगे 30 आएगा, तो -1/30 बराबर 1/v। तो v बराबर कितना है आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका -30 सेंटीमीटर पर। यहाँ देखिए आपको वक्रता त्रिज्या कितना दिया था 15 सेंटीमीटर दिया था। 15 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है आपका, तो 30 सेंटीमीटर मतलब आपका ये इसके जस्ट यहाँ बनेगा आपका इमेज। क्लियर है, तो v की वैल्यू कहाँ बनना है आपका सेंटर के पीछे, सेंटर के पीछे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें लिखा है एक उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले क्या करना है, एक उत्तल दर्पण बना लेना है। उत्तल दर्पण में पॉलिश किस साइड होता है, अंदर की ओर। पॉलिश कहाँ होगा आपका अंदर की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये अगर मान लेते हैं इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर हो गया आपका। ठीक है, अब इधर मान लेते हैं कोई इनफाइनाइट है, यहाँ पर उसका पोल हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्या एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से, इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो 30 सेंटीमीटर मतलब मान लेते हैं आपका वस्तु कहाँ रखा है, हमेशा वस्तु कहाँ रखते हैं मिरर के सामने। तो यहाँ से जो ध्रुव से जो दूरी है वो कितना है 30 सेंटीमीटर। अब कह रहा है वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, मतलब आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिए मिरर के सामने रखी वस्तु क्या इसमें रखना है आपको माइनस रखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब यहाँ देखिए फोकस कहाँ है आपका, जिधर पॉलिश है उस साइड है आपका। v की वैल्यू कहाँ है वो तो चलिए फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखते हैं u की वैल्यू मिरर के सामने है, तो u की वैल्यू हम किस में रख लेते हैं माइनस में। u की वैल्यू कितना रखा हमने -30 सेंटीमीटर। अब फोकस वैल्यू किस में है उस साइड है, तो प्लस में रखना पड़ेगा। तो 1/15 बराबर 1/v प्लस 1/-30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/15 बराबर 1/v प्लस -1/30। अब इधर देखिए ये वैल्यू माइनस में है तो इस साइड ले आए तो प्लस में v की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जाहिर सी बात क्या होगा 1/30 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आता है आपका 30, ये आपका 31 बार गया, ये आपका 2 बार गया बराबर 1/v। तो ये आया आपका 3/30 बराबर 1/v। 3 1 जा 3, 3 से काटे तो कितनी बार गया आपका 10 बार गया आपका। तो ये आपका v की वैल्यू फाइंड आउट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो v की वैल्यू फाइंड आउट किया हमने 10 सेंटीमीटर। अब वैल्यू बताइए प्लस में आ रहा है माइनस में, प्लस में आ रहा है, किस में आ रहा है आपका वैल्यू प्लस में आ रहा है। अब प्लस हमेशा दर्शाता है कहाँ पर मिरर के पीछे बन रहा है आपका। तो कहाँ बन रहा है आपका 10 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु कहाँ बनेगा आपका 15 सेंटीमीटर जो फोकस है उसके ठीक
पहले ही बनना है आपका। क्लियर है? तो कंडीशन नंबर आपको याद होगा कि जब हमने बताया था जब वस्तु कहाँ रखें, इन्फाइनाइट और पोल के बीच में रखेंगे, तो वस्तु कहाँ बनता है, पोल और फोकस के बीच में बनता है। तो यहाँ देखिए पोल और फोकस के बीच में बन रहा है। मिरर के उस साइड बन रहा है तो हमेशा वैल्यू किस में आएगा, आपका प्लस में आएगा आपको। अगला न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखा एक उत्तल दर्पण, तो एक उत्तल दर्पण बनाइए पहले। जब प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इधर इनफाइनाइट मान लेते हैं, ये पोल हो गया अंदर की ओर पॉलिश, इधर फोकस, इधर क्या है उसका सेंटर। ठीक है, अब कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, सेंटीमीटर कितना रखा है, 40 सेंटीमीटर, तो उत्तल दर्पण से आप 40 सेंटीमीटर दूर पर कोई वस्तु रख देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। अब जानते हैं उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनता है आपका, 10 सेंटीमीटर बोला तो मान लेते हैं आपका वस्तु का प्रतिबिंब आपका यहाँ बना। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आपका यू की वैल्यू है, जो कि आपका क्या है 40 सेंटीमीटर। अब मिरर के सामने इसीलिए वैल्यू किस में रखेंगे आप, माइनस में। अब ये मिरर के पीछे आपका 10 सेंटीमीटर दूरी बना है, तो वी की वैल्यू आपको कितना दी गया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया है आपका, 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्या, उत्तल दर्पण के फोकस दूरी ज्ञात करना है। उत्तल दर्पण से फोकस दूरी मतलब आपको एफ की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। तो आप जानते हैं कि फार्मूला, मिरर अकॉर्डिंग फार्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो चाहे आपका अवतल दर्पण हो, फार्मूला आपका क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ देखिए 1/f बराबर 1/v, v वैल्यू आपकी उस साइड है तो आप किस में लेंगे, आप +10 में लेंगे। u की वैल्यू किस में लेंगे, आप माइनस में लेंगे। तो 1/f बराबर 1/10 प्लस माइनस माइनस 1/40। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/f बराबर, इसका एलसीएम लिया तो 40 आया, कितनी बार गया आपका, 4 टाइम्स गया, ये आपका कितना गया, 1 टाइम्स गया, बराबर कितना है आपका 3/40। तो f बराबर कितना आ गया, 40/3। 3 से कट करिए तो लगभग इसका आएगा कितना वैल्यू आपका, 13.33 सेंटीमीटर। 13.33 सेंटीमीटर।